ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 30 अगस्त 2024 के मीठे महावाक्य हैं। बाबा ने आज विशेष बताया कि जैसे भक्ति मार्ग में हम सभी भगवान को याद करते थे एक आश से कि भगवान हमारे दुख दूर करेंगे। भगवान को दुख हरता सुख करता कहते हैं, तो वो आश पूर्ण करने के लिए भगवान ज़रूर आएगा। अब बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने के लिए आया हुआ हूँ। और सिर्फ दुख ही दूर नहीं करते हैं बाबा हमारे, हमको सुख धाम में भी ले जाते हैं और सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको सुख धाम में ले जाने के लिए आया हूँ, तुमको उसका मालिक बना रहा हूँ, तुमको परिजादा परिजादी बना रहा हूँ। वो जो भक्ति मार्ग में हमारी आश थी, जिस आश से हम बुलाते थे, बाबा हमारी वो सारी आशाएं पूर्ण करने के लिए आए हैं। क्योंकि हम बच्चों ने पहले भी सुख धाम का सुख देखा है, तो वो सुख याद आता है और ये भी अंदर महसूस होता है कि वो सुख देने वाला स्वयं परमात्मा है। अब बाबा हम बच्चों को प्यार से वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हमको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, जिससे हमारे सब दुख दूर हो जाएं और हम सुख की दुनिया के मालिक बन जाएं। लेकिन बाबा जब हम ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई पढ़ने में हम बच्चे कोई बच्चे अच्छी तरह से उसको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, लायक बनते हैं, लेकिन कोई बच्चे इतना उस ज्ञान को जीवन में धारण नहीं करते हैं। जिसको बाबा कहते, किसी बच्चे में बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो खुशबूदार फूल बनते हैं, लेकिन कोई बच्चे माया के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन फिर भी बाबा पे इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता है। भले हम बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि बाबा जानता है, क्योंकि बाबा राजधानी स्थापन कर रहा है। बाबा को ये पता है कि राजधानी में नंबरवार होते हैं। तो हम बच्चों में कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे से धारणा करते हैं, बाबा को याद करते हैं, पूरी श्रीमत पर चलते हैं और पूरे अपने अंदर रूहानी खुशबू को लाते हैं। तो कोई बच्चे बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास बन जाते हैं, उनमें से रूहानी खुशबू आती है, बहुत अच्छी उनकी अवस्था होती है। लेकिन कोई बच्चे माया के तूफानों में हार जाते हैं, उनमें वो रूहानी खुशबू भी नहीं आती है। तो बाबा ये सारी चीज़ें देख करके निश्चिंत रहता है, विचलित नहीं होता, क्योंकि बाबा को पता रहता है कि ये सब नंबरवार राजधानी में जाने वाले हैं। राजधानी में एक नंबर पर तो नहीं होंगे, राजधानी में हर प्रकार के चाहिए, क्योंकि बाबा सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा को कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। इसलिए बाबा हर स्थिति को, ऐसी ऊंची नीची स्थिति को देख करके निश्चिंत रहते हैं। बाबा को कोई फिक्र चिंता नहीं होती है। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज के। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है। दुख हर कर सुख देने वाला बाबा हमको सुख धाम में ले जाने के लिए आया है और हम स्वर्ग के परिजादा बनने वाले हैं। इस बात की हम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि अब हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। प्रश्न है आज का, बच्चों की किस अवस्था को देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? उत्तर है, कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं और कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है और कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ये सत्य की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी भले बाबा को पता है कि सत्य की राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में नंबरवार हैं, परंतु फिर भी बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। माया का काम है तूफान लाना, लेकिन तुम मेरी याद में रहो तो माया जीत बन जाएंगे और माया जीत जगत जीत बनते हैं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो समझते हो ना
कि बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद रहना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो शिवालय में यहाँ तो वैशाल्य में बैठे हैं। कितना मीठा बाप है, वो खुशी दिल में होनी चाहिए। बाबा के मिलने की हम बच्चों को वो खुशी होनी चाहिए कि हमको कौन मिला है, इतना मीठे से मीठा बाप, मीठे से मीठा टीचर, वो खुशी होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुख में ले जाने वाला है। आधा कल्प कोई दुख नहीं होगा, आधा कल्प के लिए सुख मिलेगा, दुख हरने वाला है। तो एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं। हमारे सारे सृष्टि चक्र एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई समझा नहीं सकते। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म हम कैसे पास करते हैं, ये सारा चपटी में समझा देते हैं। पूरा 5000 वर्ष का पाठ, पूरा 84 जन्मों का कहानी बाबा चपटी में समझा देते हैं। फिर हमको साथ में भी ले जाएंगे। बाबा ऐसा नहीं समझा के यहीं छोड़ जाएंगे, बाबा हमको साथ लेकर जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है ना, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। बाकी अब थोड़े रोज हैं। ज़्यादा दुखी हो जाते हैं हम बच्चे तो बाबा ये हमको धीरज देते हैं, बच्चे अब मैं तुमको सबको साथ ले जाऊंगा और फिर तुमको 21 जन्मों के लिए सुख में भेजूंगा, जहाँ दुख का नाम भी नहीं होगा। बस थोड़े रोज हैं। कहा जाता है ना, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी अब थोड़ा समय है। बाबा सांत्वना दे रहे, धीरज दे रहे, बच्चे इस दुनिया में, दुख की दुनिया में बस थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो। आगे की तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, वो तो बाबा को याद करके ही होगी, क्योंकि जो 63 जन्मों के पाप हैं वो याद से ही कटेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का जो बोझा है वो खलास हो। भल माया की युद्ध चलती है, माया अपोजिशन करती है, परंतु तुम मुझे याद करो। तुम याद करेंगे और वो याद करने से हटाएगी, उसका काम है हटाना, ये भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना। अगर माया हटा भी देती है, हमारा बुद्धि योग हट जाता है, तो विचार नहीं करना है कि माया तो हटा देती है, हमारा बार बार कनेक्शन टूट जाता है। नहीं, उसका काम है हटाना और हमारा काम है याद करना। तो बाबा सावधान करे, बच्चे विचार नहीं करना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद भी फिट जाए तो भी डरना नहीं। व्यर्थ जब आता है तो पूरी नींद फिटा देता है। तो इसलिए बाबा कहते डरो नहीं, बहादुर बनना है। बाबा कह देते हैं ये आएंगे जरूर, पहले से सावधान बाबा कर, ऐसा होगा। स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों से डरना नहीं है। माया की दुनिया में बैठे हैं, रावण के राज में बैठे हैं, तो प्रभाव तो डालेंगे ना। वो युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। लेकिन अभी युद्ध चल रहा है तो वो भी अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन अंत इनका जल्दी है। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए। बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है कि सांस रोक करके बैठ जाना, ऐसा नहीं है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास तो चलता है। जब तक आत्मा शरीर में है श्वास तो चलेगा, श्वास कैसे बंद हो सकता है। इसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं जो हठ योगी होते हैं, कैसे कितनी कितनी देर सांस को रोक लेते हैं, कितनी तकलीफ करते हैं। बाबा को अनुभव है, ब्रह्मा बाबा को इन सब बातों का अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी तो हो ना। बाबा ने ये सब जो भक्ति मार्ग में किया हुआ है। जैसे आजकल तुमको कह देते हैं ना, ज्ञान तो अच्छा है परंतु फुर्सत कहाँ है। इतने कारखाने हैं, ये है,
तुमको बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र को याद करो बस। बाकी श्वास रोकना, एक जगह स्थिर होकर बैठ जाना, ये हठ योग है। तो बाबा ने भक्ति में ये सब किया है। तो बाबा कहते वो कराते हैं, सिखाते हैं, बाबा ने सीखा हुआ थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाबा कहते उसको करने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना। तो बाबा तो अपने धंधे में लगा हुआ था और वो अपनी पूजा पाठ में था। तो बाबा कहते उसके लिए फुर्सत भी तो हो ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे तुम ज्ञान सुनाते हो तो कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन फुर्सत नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया, बच्चे तुम्हारा काम है बस मुझे याद करना और चक्र को याद करना, और कोई मुश्किलात बाबा नहीं देता है, कोई हठ क्रिया बाबा नहीं सिखाता है। और याद तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, कामकाज करते भी याद कर सकते हैं, चक्र को भी फिरा सकते हैं। इसमें तो फुर्सत निकलने की बात नहीं है, इसमें तो हम जब चाहे कर सकते हैं, कोई मुश्किलात भी नहीं है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ये डिफिकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री सीता श्री राम, फिर इस्लामी बोधी आदि ये सब आए, फिर इनकी वृद्धि हुई। वो अपने धर्म को भूल गए, देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए, तो और धर्म वाले आए, फिर वो उन धर्मों में चले गए। अपने को देवी देवता कह न सके क्योंकि अपवित्र बन गए ना। देवताएं तो पवित्र थे, ड्रामा के प्लान अनुसार वो फिर हिंदू कहलाने लग पड़े। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं जब अपवित्र बनती हैं तो वो अपने आप को हिंदू कहलाने लगती है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं ना भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं भारत माता की जय, भारत माताओं की जय बोलते हैं, हिंदुस्तान की माताओं की जय थोड़ी बोलते हैं। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखा रहे हैं बाप को कैसे याद करना है, ये भी बाबा में सिखाते हैं, बच्चे तुम कैसे मुझे याद करो। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए, सबको घर ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे बाबा घर? आत्माओं को। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम पवित्र बनेंगे, पवित्र बनते जाएंगे, तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर कुछ विकर्म रह गया और चुकतू नहीं हुआ तो सजा खानी पड़ेगी, लेकिन हम बाबा की याद से अपने विकर्मों को चुकतू करेंगे तो फिर सजा भी नहीं खानी पड़ेगी। अगर सजाएं खानी पड़ी तो पद कम हो जाएगा, इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद नहीं कर सकते हैं, बाबा जानता है। बहुत मेरे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं याद कर सकते हैं, फिर क्या करते हैं? तंग होकर छोड़ देते हैं। माया का विरोध, माया का अपोजिशन नहीं कवर कर सकते हैं, नहीं सहन कर सकते हैं, नहीं उसका सामना कर सकते माया का, तो तंग हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। युद्ध करते नहीं, वो एक तरफ माया के हो जाते हैं। भगवान के बनेंगे तो माया तो युद्ध करेगी, लेकिन माया के बने रहेंगे फिर युद्ध थोड़ी है। माया अपोजिशन तो उनका करेगी ना जिसने उनका साथ छोड़ दिया, तो वो युद्ध करते नहीं है। ऐसे भी हैं, समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना। वहां भल दुख नहीं होता है, भले पद छोटा है दुख नहीं होता, परंतु पद में तो फर्क है। परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। ये है कलयुग, यहाँ साहूकार गरीब दोनों ही दुख भोगते हैं, वहाँ साहूकार और गरीब दोनों सुखी होते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग कहलाता है, सुख धाम कहलाता है। परंतु गरीब और साहूकार की भासना तो रहेगी, भले दुख नहीं है, अभाव नहीं है, पर ये तो फीलिंग रहेगी ना, हम नीचे तबके के हैं, ये ऊंचे तबके के हैं, ये महाराजा हैं, हम प्रजा हैं, तो ये भासना तो रहेगी ना। दुख का नाम नहीं होगा, दुख महसूस नहीं होगा कि हम छोटे पर दर्जे के हैं। बाकी नंबरवार तो होते हैं, कोई रोग नहीं होगा, आयु भी बड़ी होगी, गरीब भी नहीं होंगे, अभाव नहीं होगा किसी चीज का, लेकिन दर्जे का तो फर्क होगा।
इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। यहाँ सुख याद है दुख धाम में, लेकिन सुख धाम में दुख को कोई याद भी नहीं करेगा। वहां किसी को दुख याद नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप हमको दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, याद करते हैं स्वर्ग को कि स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई याद भी ना रह सके। अगर कहें लाखों वर्ष पहले था तो लाखों वर्ष की बात तो याद भी नहीं आ सकती। तो बाबा कहते कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। कल सुख भोगा है और कल आने वाले में फिर सुख होगा। तो यहाँ बैठ बाबा हम फूलों को देखते हैं, फूल बच्चों को देखते हैं। ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं, ये स्थैर्यम है, ये स्थैर्यम नहीं है, ये निश्चय बुद्धि है, ये पारस बुद्धि है, ये पत्थर बुद्धि है। बाबा ये सब देखता है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती, लेकिन दिखाई तो पड़ता है ना, ये अच्छा फूल है, खुशबूदार फूल है, और ये अभी फूल पूरा बना नहीं है, ये स्थैर्यम बुद्धि है, ये पत्थर बुद्धि है। पता तो चलता है ना। हाँ, समझते हैं कि बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं। ये बात मन में रहती बाबा के कि बच्चे जल्दी पढ़ें, जल्दी साहूकार हो जाएं। पढ़ना भी है, बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हों। और वो भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, ये सब बाबा बैठकर देखता है। भले बाबा के बच्चे बने हैं, परंतु कितने होशियार हैं, कितनी गुण आए हैं, कितनी दिव्यता आई है, कितना औरों को पढ़ाते हैं, सब बाबा देखता है। क्योंकि ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। हम सब बच्चे चैतन्य फूल हैं। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। फूल को देखते तो खुशी होती है ना, तो फूलों को तो देखने से ही खुशी आ जाती है। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये नशा रहता है, और ये नशा रहेगा तो खुशी रहेगी। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। याद नहीं किया, अलबेले रहे और पूरी विकर्म विनाश नहीं हुए, कोई पूरा पापों का बोझा नहीं उतरा, तो सजा खानी पड़ेगी। और सजा अगर खाई तो पद कम हो जाएगा। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। मोचरा कहते सजा को, मानी कहते प्राप्ति को। मानी माना भोजन मिला, लेकिन सजा खा के मिला, तो वो फिर क्या मिलने में मिलना हुआ। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। चक्र को जानना भी है, चक्र भी समझना है। चक्र फिरता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। जू मिसल धीरे धीरे चलता रहता है। जू सबसे आहिस्ते चलती है। ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते हैं, वो हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। 5000 वर्ष में कितना घंटा, कितना सेकंड, कितना मिनट निकलता है, वो सारा हिसाब एक बार बाबा को बच्चों ने भेजा था। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब नहीं निकाल सकता। 5000 वर्ष का तो निकाल दिया, लेकिन लाखों वर्ष का तो नहीं निकाल सकते थे। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठकर देखते हैं। ये बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा एक एक बच्चों को देखता है, ये बच्चा कितना याद करता है, ये बच्चा कितना याद करता है। बाबा को तो हम सब बच्चे दिखाई पड़ते हैं। कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, मुश्किल नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैच तो सब बच्चों के पास है। बोलो ये है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कह याद करते हैं, रणियां मारते हैं। तुम हो शालिग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म सितारा। उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है।
आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। आत्मा अनादि अविनाशी है, वो कभी विनाश नहीं होती, कभी उसकी साइज घटती बढ़ती नहीं है। उसमें ड्रामा का पार्ट अविनाशी भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, रत्नों में जो हीरा होता है वो सबसे मजबूत होता है। उन जैसा सख्त पत्थर कोई नहीं होता, सबसे तीखा पत्थर होता है। जोहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो, आत्मा कितनी छोटी है और उसमें पार्ट कितना भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा तो कोई होती नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा कैसा जिसको हम बाप, टीचर और सतगुरु कहें। बाबा के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको हम बाप भी कहें, टीचर भी कहें और सतगुरु भी कहें। ये एक बेहद का बाप है, शिक्षक भी है, सबको शिक्षा देते हैं। किस चीज़ की शिक्षा देते हैं? मन मना भव। बच्चे मुझे याद करो। तुमको कहते भी हैं, कोई भी धर्म वाला मिले, किसी भी धर्म का हो, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो। कोई मुस्लिम धर्म की आत्मा है तो परमात्मा को तो अल्लाह भी कहते हैं, तो बाबा कहते उनको भी तुम संदेश दे सकते हो कि अल्लाह को याद करते हो। आत्माएं तो सब भाई भाई है ना। अब बाप शिक्षा देते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। मनुष्य भल गाते हैं परंतु वो अर्थ नहीं जानते। यहाँ बाबा ने हम बच्चों को हर शब्द का अर्थ बताया है। मनुष्य केवल गायन करते हैं लेकिन वो अर्थ नहीं जानते। अब बाप कहते हैं, तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूं। सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूं। सबकी सदगति कर देते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम बच्चों की सदगति हो जाती है और बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। और धर्म की आत्माएं बाप से वर्षा नहीं लेती हैं, इसलिए वो सतयुग में नहीं आ सकती। वो अपने धर्म में अच्छा पद पाएंगे, ऊंच पद पाएंगे, लेकिन वो सतयुग और त्रेता का सुख नहीं भोगेंगे। हम बाप को याद करते हैं, हम इस समय वर्षा ले रहे हैं तो हम ही आते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहाँ ये सब कुछ नहीं होगा। ये जो भी कुछ सामग्री यहाँ दिखाई देती है कलयुग में, वो सतयुग में नहीं होगी, सिर्फ भारत होगा। ये रेल आदि भी नहीं होंगी, ये रेल भी अभी बाद में निकली है पिछाड़ी में, ये सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं है। शहर छोटा होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। देखो बाबा बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं, है ना। बाबा इसे नई नई बातें सुना के बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं, बिन बिन पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाबा के सामने बैठते ही पूरा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तो बाबा ज्ञान सुना रहा है, बच्चों को बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंच से ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम की रहने वाली हैं। हम सब का घर भी वो शांति धाम है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या युक्ति रचे। गाया भी जाता है, आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। तो कहाँ से शांति मिलेगी? कहीं बाहर से? आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं, तो जरूर शांति ही होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुख धाम में।
शांति धाम में जब हम जाते हैं तो वहां से जब हम पहले पहले आएंगे तो सुख धाम में आएंगे। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि वहां कुछ नहीं होंगे। जो आज की दुनिया में इतने जंगल हैं वहां ये सब कुछ नहीं होगा। इतनी पहाड़ियां आदि भी कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है? देखो वंडर, आज दुनिया कितनी बड़ी हो गई है। कितने जंगल, कितने पहाड़, कितना विस्तार है, और वहां एक छोटा सा गांव जैसे होगा स्वर्ग। कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, ये सब कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी दुनिया खत्म होकर कहाँ जाएगी? समुद्र, धरती आदि में चले जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। एकदम स्वच्छ बहुत सुंदर दुनिया होगी। ये जितना यहाँ पर विस्तार दिखाई देता है सब कुछ नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती है। समुद्र कितना विशाल होता है। सागर हप कर लेता है। तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि वो नीचे चली गई और फिर जब समय आएगा ऐसे की ऐसे निकल आएगी, नहीं। शरीर को भी देखो, मुस्लिम संप्रदाय में शरीर को जमीन में दफनाते हैं, तो जब कुछ वर्षों बाद उसमें से निकाले, कुछ निकलता थोड़ी है, तत्व तत्व में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार बाबा कह रहे कि कुछ भी उस समय पर बचेगा नहीं। समुद्र सब हप कर लेगा। तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है, नई दुनिया, प्योर दुनिया। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। वहां तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी रहती है। जो ब्यूटी होती है वहां आर्टिफिशियल नहीं होती, नेचुरल ब्यूटी। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते। होठ को गुलाबी करने के लिए लगाएं, वहां जरूरत ही नहीं है, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, हम स्वर्ग के परिजादे बन रहे हैं। नशा होना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं, बाबा हमको क्या बना रहा है। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता नहीं बनेंगे। देवता बनने के लिए तो ज्ञान स्नान करना पड़ेगा ना। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो देवता नहीं बनेंगे, और कोई उपाय ही नहीं है। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। बाबा तो एवर प्योर है, एवर खूबसूरत है। हम आत्माएं सांवरी बन गई हैं। माशुक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, बहुत सुंदर, जो आकर तुमको भी सुंदर बनाते हैं। बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूं। तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है। वो सदा प्योर, सदा सुंदर, सदा खूबसूरत है, वो एक ही मुसाफिर। ये बाबा सांवरा और सुंदर बनता है, ब्रह्मा बाबा भी बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर और सबको भी सुंदर बनाना है। अपने और बहन भाइयों की भी सेवा करनी है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं हैं। गीता में ये भूल कर दी, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इसको कहा जाता है एकज भूल। सबसे मुख्य भूल यही है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया। जो बनाने वाला है उसको भूल गए, लेकिन जो बनने में नंबर 1 है उसका नाम डाल दिया। ये कोई समझते थोड़े ही हैं। भारत फिर सुंदर बनना है, और भारत फिर से सुंदर बनने वाला है। वो तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा। अभी कलयुग को 40,000 वर्ष और पड़े हैं, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। वो केवल कलयुग की ही आयु अभी 40,000 वर्ष और बताते हैं,
और बाबा ने हमें क्या बताया बच्चे, पूरे सृष्टि का चक्र, पूरा कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशिक हूं, तुम आशिकों का। जो 63 जन्म तुमने मुझे बुलाया है, तुम मुझे पुकारते आए हो, तो मैं तुम्हारा आधा कल्प का माशिक हूं। तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को, आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। आधा कल्प बुलाया है और अब वो हमें मिला है, तो उनकी बात माननी चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, सब कुछ करना है। धंधा करने के लिए मना नहीं करता बाबा, सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूं। इससे तुम पावन बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। इसलिए आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, ये भी बाबा कह रहा है। जो हैं उनकी भी संभाल करो, पर अभी और नहीं बढ़ाओ, नहीं तो वो याद आते रहेंगे, फिर ध्यान तो बटेगा ना। इन सबके होते हुए भी इनको भूल जाना है। सबके बीच में रहो, सबकी परवरिश करो, सबका ध्यान रखो, लेकिन याद नहीं रखो। याद केवल एक को रखो। जो कुछ तुम देखते हो वो सब खत्म हो जाने वाला है। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। पुराना शरीर तो खत्म होगा। ये है बेहद का सन्यास, इसको कहते हैं बेहद का सन्यास। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने से दिल आप ही हट जाती है। पुराने में दिल थोड़ी लगाएंगे जब नया बन रहा है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, क्या प्राप्त नहीं होगा, वहां अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है, कहीं और दुनिया में नहीं होता, यही होगा स्वर्ग। देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखाएं, क्योंकि वो स्थूल चीज है, एक मंदिर बनाना है। नीचे की जो स्थल है वहां पे तो तपस्वी दिखा दिए, तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं, इसलिए स्वर्ग को छत पे दिखाया है। तो लोग समझते हैं स्वर्ग ऊपर होता है, नहीं, वो फिर छत में रख दिया है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्ति है, उनके ऊपर है फिर गुरु शिखर। अचल घर में जो मूर्ति ना सोने की दिखाते हैं, और उसके और ऊपर जाओ तो वहां गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर में क्या है, वहां पे शिव का ही मंदिर है। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंच ते ऊंच है सतगुरु। गुरुओं का भी गुरु सतगुरु, इसलिए बहुत ऊंचे पे दिखाया गुरु शिखर, जहां पर शिव की प्रतिमा है। फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहां ही होगा। राज्य पाने का योग हम सीख रहे हैं, फिर स्वर्ग इसी दुनिया में होगा। देवताएं यहां थे ना, जब स्वर्ग था, दुनिया सतो प्रधान थी, तब देवताएं थे। परंतु उसके लिए अब फिर से पावन दुनिया बन रही है। फिर से देवता धरती पर आएंगे, ये धरती स्वर्ग बनेगी। उसके लिए ये दुनिया अभी पावन बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। अब है आज की धारणा का पॉइंट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। देखना है, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना है, उसको भूल जाना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, इसलिए नए घर को याद करो। पुराने से दिल हटा लो,
दूसरा पॉइंट है ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाघ सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। याद से, ज्ञान स्नान से आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। माया के युद्ध से डरना नहीं है। माया युद्ध करेगी जरूर, परंतु डरना नहीं, विजयी बनकर दिखाना है, हिम्मत रखनी है, क्योंकि हमारा जो सतगुरु है वो गुरुओं का गुरु सतगुरु, स्वयं सुंदर मुसाफिर परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी जिसको हम याद कर रहे हैं, उसकी याद से अपने आप को सांवरे से गोरा बनाना है। आज का वरदान है महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। महादानी बन, फ्राक दिली से, खुली दिल से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय धन खर्च करते हैं, थोड़ी सी खुशी प्राप्त करने के लिए कितना अपना समय लगाते हैं, कितना धन लगाते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। ज़रूरत है लोगों को खुला दिल करके सबको खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं और आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। मूर्तियों के पास जाकर, मंदिरों में जाके लोग क्षणिक सुख, क्षणिक शांति, क्षणिक शक्ति का एहसास करते हैं, तो बाबा कहते आपके जड़ चित्र उनको दे रहे हैं। अभी आप चैतन्य में हो तो रहम दिल बन खुशी का दान दो, खुशी बांटो, क्योंकि परवश आत्माएं हैं, वो बेचारी कमजोर और माया के वश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी, जरूर फल देगी। आपकी शुभ भावना जरूर काम करेगी। आज का स्लोगन है योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ये थे प्यारे बाबा के मीठे महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।